आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो किसी भी स्त्री और पुरुष के बीच संबंधों में अत्यधिक महत्व रखता है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण संबंध होता है यौन संबंध, और उन यौन संबंधों में नपुंसकता एक ऐसी चीज है कि स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों को भी खराब करता है और उनके प्रेम भाव को भी नष्ट कर देता है। आज हम इस वीडियो में यही आपको बताने जा रहे हैं कि किन ग्रहों के आने पर या किन ग्रहों के कारण नपुंसकता का भाव व्यक्ति के जीवन में पैदा होता है, उसकी इच्छाएं मरने लगती हैं और उनका उपाय क्या है, किस तरह से हम अपने नपुंसकता को दूर करें और कौन सा उपाय करें जिससे हमारे अंदर पुरुषत्व की ताकत बनी रहे। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के जरिए लोगों की समस्याओं का निवारण करता आ रहा हूँ। किसी भी स्त्री और पुरुष के बीच के आपसी प्रेम संबंध की एक बड़ी वजह होती है उनके बीच अच्छे यौन संबंध का होना। परंतु अगर किसी कारणवश दोनों में से किसी एक की जननेंद्रिय दुर्बल हो जाए या कामेच्छा मर जाए, ऐसे समय में धीरे धीरे आपस में दूरियां बनने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है दोनों के बीच एक बिखराव सा आ जाता है। तो ये बातें होती क्यों हैं? आखिर इसके पीछे कौन सा वह रहस्य काम करता है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे ज्योतिष विज्ञान के द्वारा। और मैं आपको बताऊंगा कि इनके पीछे कौन से ग्रह काम करते हैं, क्या कारण होता है कि किसी की जन्म कुंडली में कभी भी ऐसा योग आता ही है और आता रहता है, और होता यह है दोनों की कुंडली से। कभी तो ऐसा होता है कि स्त्री की कुंडली के कारण पुरुष प्रभावित होता है और कभी ऐसा होता है कि पुरुष के कुंडली के कारण स्त्री प्रभावित होती है। जैसे जन्म कुंडली का 7वां भाव, अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति का भाव होगा, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी स्त्री का भाव 7वां भाव होगा। 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है और उससे लग करके 8वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, 6वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, तो ये दोनों ही घर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो आपका 7वां घर, और 7वें घर का मालिक किस घर में बैठा है जाकर के वह वहाँ से किस घर पर दृष्टि दे रहा है, आपके पुरुषत्व को कमजोर कर रहा है या बलि बना रहा है, यह आपकी जन्म कुंडली को देखने के बाद ही पता चल सकता है। अब ये जो दोष उत्पन्न हुआ है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें न तो स्त्री का दोष है न पुरुष का दोष है। जिसके अंदर भी ये दोष आ जाता है, सबसे पहली बात मैं समझाना चाहता हूं, वह व्यक्ति अंदर ही अपने आप में घुटने लगता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है उसके अंदर। वह व्यक्ति अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पाता। तो मैं बताऊं कि ग्रहों की स्थिति के कारण ये बातें आती हैं, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी है, ऐसी कोई बात नहीं। इसका हल है ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। इसका हल मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि कैसे किया जा सकता है। जैसे पुरुष की कुंडली में अगर 7वां भाव बलि है, 8वें घर में भी अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, लग्न का मालिक भी अच्छा बैठा हुआ है, लग्न में ही बैठा हुआ है, तो पुरुषत्व का धनी होता है ऐसा पुरुष। लेकिन इसी के साथ लग्न पर या 7वें घर पर या 8वें घर पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, कोई पाप ग्रह साथ में बैठ जाए, तब वह व्यक्ति असहाय हो जाता है। और यह कब तक चलता है मैं बताऊं, जो पाप ग्रह बैठा है उसकी दशा या उसकी अंतर्दशा कब तक है, वह गोचर में किस घर से होकर के भ्रमण कर रहा है और कहां से कितने दिन की दृष्टि दे रहा है। जैसे अगर शनि की दृष्टि है तो शनि 2.5 साल के लिए आता है, राहु की दृष्टि है तो राहु 18 महीने के लिए बैठता है, मंगल की दृष्टि हो गई है तो मंगल 45 दिनों के लिए आता है। तो उस समय में आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे आपको लगेगा कि हमारा सारा संसार छिन गया है, क्योंकि आप अपने आप को ताकतवर महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह से स्त्री की कुंडली में भी होता है। अब जैसे किसी स्त्री की कुंडली में 7वें भाव में यदि बुध बैठा हुआ है तो उसका पति नपुंसक होता है,
अब उसके कारण देखिए, स्त्री की कुंडली का यह भाव है कि अगर बुध बैठा हुआ है तो उसका पति नपुंसक होता ही है, ऐसा शास्त्रों में पाया गया है। और इसी तरह से पाप कर्तरी योग बनने के कारण सप्तमेश, स्त्री के सप्तम स्थान का मालिक ग्रह किन्हीं दो पाप ग्रहों के बीच फंस गया हो, या छठवें आठवें पाप ग्रह बैठे हों, तो भी पाप कर्तरी योग के बीच फंस जाता है। ऐसे स्त्री का पुरुष उसके जीवन में उसके प्रेम के आनंद को साथ नहीं दे पाता, उसका यौन संबंध सुखी नहीं रहता। इसलिए चाहिए कि अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए, अपने प्रेम संबंधों को टिकाए रखने के लिए यौन संबंध को महत्वपूर्ण समझ करके उसका इलाज किया जाए। ग्रहों की उपस्थिति को देख करके, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है, उसकी उपादेयता देख करके, उसकी स्थिति देख करके कि किसी ग्रह के भाव को कम करना है या किसी ग्रह के भाव को बढ़ाना है, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। यदि आपके बीच में प्रेम संबंधों में इस तरह की दरार आई होगी तो आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए आपके लिए। और इसमें मैं जो उपाय बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिए और वह उपाय करके अपने एक जीवन साथी को संभालने की कोशिश करिए, ताकि आप उसे स्वयं संभाल सकें। अब जन्म कुंडली के विश्लेषण के बाद उपाय दिया जा सकता है, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण उपाय आपको बताने जा रहा हूं, वह स्त्री भी अपने लिए कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। सबसे पहले देखा जाएगा आपकी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली के बाद में मैं जो कहने जा रहा हूं, क्योंकि शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है जो प्रेम का प्रतीक होता है, यौनेच्छा का प्रतीक होता है। उस ग्रह के यंत्र को प्लेटिनम पर बनाया जाए, प्लेटिनम पर बना करके उस यंत्र को उसके बीच उसके साथ में एक अलेक्जेंड्राइट रत्न लगाया जाए और दोनों की ही प्राण प्रतिष्ठा पति और पत्नी के नाम से ब्राह्मण के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवा करके उसे स्त्री भी धारण कर सकती है और पुरुष भी धारण कर सकता है। इस यंत्र के चलते आपके जीवन में जो ये कमी आ रही है, एक दूसरे के बीच प्रेम की या यौन दुर्बलता की जो कमी आ रही है, वह दूर होगी और इससे आपका जीवन बहुत ही अच्छा और सुखमय चलता रहेगा। लेकिन इसके पूर्व मैं बार बार कह रहा हूं कि जन्म कुंडली के विश्लेषण के सिवाय दोनों की ही जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। अगर किसी की जन्म कुंडली न हो ही ना, तो जिस समय एक व्यक्ति आएगा उसके दूसरे की प्रश्न कुंडली उस समय की बना करके फिर उसकी कुंडली देख करके फिर उपाय दिया जाएगा। कुछ और भी उपाय हैं जो जन्म कुंडली के विश्लेषण के बाद ही बताए जा सकते हैं, अन्यथा अभी बता करके कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस ग्रह के प्रभाव को कम करना है, किस ग्रह के प्रभाव को उठाना है, वो सबसे पहले जानना जरूरी होगा। इसलिए अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, तभी किसी प्रकार का उपाय करें। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए आप नीचे दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तथा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या कैसी भी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज दें, ताकि आने वाले समय में मैं उस पर वीडियो बना करके आपको दे सकूं, आपकी समस्या जिससे दूर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।